डियर स्टूडेंट, गायत्री स्कूल के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें आपको सारणी बनाना बताएंगे। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में एंगल, सभी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सभी एंगल के ट्रिग्नोमेट्री सारणी बनाएंगे। फिर उसके बाद में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। तो यहाँ देखिए सारणी, देखिए तो सारणी बनाने की टेक्निक जो है वो ये है कि इधर साइड में तो होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 होता है, 30 डिग्री के बाद 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद 90 अंश। और इधर साइड में होता है साइन, ये इधर साइड होता है कॉस, और कॉस के बाद में टेन, और टेन के बाद होता है कॉट, कॉट के बाद होता है सेक, और सेक के बाद होता है कोसेक। ये आपको क्रम से लिखने हैं और इधर क्रम से लिखने हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद सिंपल है, ये साइन 0 है तो ये एक लाइन आप याद कर लो, सारे हो जाएंगे। तो ये साइन 0 का 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। और फिर इसको ऐसे लिख देते हैं, वो 1 है ना, वो इधर हो जाता है। जो साइन 90 का मान है वो cos 0 का होता है, ये cos है, और ये वाला इधर, और ये है ना √3/2, और ये यहाँ आएगा, और ये 1/2 इधर आएगा, और ये 0 इधर आएगा। अब देखिए tan होता है साइन अपॉन कॉस, साइन बटे कॉस होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो इसका भाग इसमें लगाएंगे, ये आएगा। तो 1 का भाग 0 में 0, इसका भाग इधर लगाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आएगा। इसका भाग लगाएंगे तो ये एक जैसे हैं तो एक बार जाएगा, इसका भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कटेगा, √3/1 यानी √3। और 0 का भाग किसी में लगाएं तो अनंत आता है, जिसको इनफाइनाइट बोलते हैं इंग्लिश में। फिर ऐसे ही लिखेंगे जैसे इधर लिखा है, ये अनंत इधर, और ये √3, और ये 1, और ये 1/√3, और ये 0। और ये सेक है ना, सेक कॉस का उल्टा होता है, 1/cos होता है सेक। तो सेक का करेंगे तो इसका उल्टा करके लिखेंगे, 1 का उल्टा 1, 2 ऊपर √3 नीचे, यहाँ √2/1 यानी √2, यहाँ पे 2/1 यानी 2, और 1/0 तो ये अनंत। और फिर वापस ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ अनंत, और ये 2, और ये √3 √2, ये आएगा 2/√3, और ये 1। तो सिंपल है, सारणी बनाने में ऐसा कुछ है नहीं। सारणी आपको बनाएंगे तो 0, 30, 45, 60, 90 इधर लिखोगे, इधर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक लिखोगे, ठीक है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, और इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1। या तो आप ये याद कर लो, अगर ये याद नहीं करते हो तो इससे ये बनता है, देखो 0/4 रूट के अंदर, तो ये बनेगा, ये 1/4, तो इसका ये बन जाएगा, ये √3/2/4, तो ये 1 और 2, 1/√2 आएगा, ये आएगा √3/4, तो √3 का √3 और 4 का वर्गमूल 2, और ये आएगा 4/4, तो इसका 1। तो आप ये याद रखो, तो इससे ये बनाओ,
तो इससे ये भी याद रखो और ये भी बनाओ, इससे अच्छा तो यही याद कर लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको इतना सारा याद करना चाहिए, ये बस साइन वाला। साइन 0 का मान 0, इसका 1/2, इसका 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, 1। फिर 1 को इधर लिखेंगे, फिर इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, पीछे से और आगे की साइड में लिखेंगे। tan होता है sin/cos, तो इसका भाग इधर लगाएंगे ये, इसका भाग इधर लगाएंगे ये आएगा, इसका भाग इधर लगाएंगे ये आएगा, इसका भाग इधर लगाएंगे ये आएगा, और 0 का भाग एक में किसी में भी लगाएं अनंत आता है। फिर लौट के ऐसे ही लिखेंगे, अनंत इधर √3 और 1 और 1/√3 और ये 0। सेक होता है cos का उल्टा, तो इसका उल्टा कर करके लिख दो। 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 2 ऊपर √3 नीचे √2/1 और 2/1 और ये 1/0 अनंत, और फिर लौट के ऐसे लिखना। तो ये तो आपको सारणी बनाना ऐसे आना चाहिए। अब जिस बच्चे को सारणी बनाना आता है वो बच्चा है ना, इसको सारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लेगा। तो देखिए अब इसके बाद मैं आपको सवाल बताता हूँ। सारणी तो ऐसे बनेगी, आप लोग बना ही लोगे सारणी, तो मैंने बहुत बनाना सिखाया था तो बना ही लोगे। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए, देखो एक ये उदाहरण है, इसमें मैं इम्पोर्टेंट 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा, इसी में से आएगा। तो ये उदाहरण है, ये उदाहरण 7 है। यदि ये कह रहा है यदि साइन a + b = 1 तथा cos a - b = √3/2 हो और a बड़ा हो b से, तो a तथा b का मान ज्ञात करो। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ये 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, तो देख लो अलग टाइप का है इस पूरे एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे, ये लिखेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे साइन a + b = 1। अब आपको ये देखना है साइन में एक मान कितने का होता है, तो साइन में एक मान होता है 90 का, तो इसको लिखेंगे साइन a + b = साइन 90। ये इधर साइन है तो साइन में मान देखना है, इधर कॉस है तो कॉस में मान देखेंगे। तो यहाँ देखो ये भी साइन का कोण है और ये भी साइन का कोण है, तो इसको लिख सकते हैं a + b = 90 अंश, कोण बराबर कोण। ऐसे पहला समीकरण बनेगा। दूसरा देखिए, अब cos a - b बराबर है √3/2। अब इसमें ये तो साइन में देखा था एक मान किसका है, ये कॉस में देखो √3/2 किसका है, तो ये cos की इसका मान है, तो इधर लिखेंगे cos a - b। तो यहाँ देखो ये भी cos का कोण है और ये भी cos का कोण है, तो ये कोण बराबर कोण, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करके ए बी के मान निकालने हैं। तो यहाँ देखो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिखेंगे a + b = 90 अंश, और दूसरा लिखेंगे a - b = 30 अंश। और इसमें से यहाँ देखिए जोड़ने पर, इसको जोड़ने पर तो ये कट जाएगा 1a और 1a 2a, और इसको जोड़ेंगे तो ये 120, तो a बराबर आएगा 120/2 यानी 60 अंश। अब a बराबर 60 आया, अब a बराबर 60 समीकरण 1 में लगा दो, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में a बराबर 60 रखने पर, तो ये है समीकरण 1। इसमें a की जगह 60 लगा देंगे हम, तो ये आएगा b का मान, ये 60 उधर जाएगा 75 होके, तो ये 30 अंश आएगा। तो देखिए a बराबर 60 और b बराबर 30, इसको यहाँ लिख दो। अतः
कोण ए बराबर आया 60 अंश और कोण बी बराबर आया 30 अंश। ये इसका आंसर है। तो सिंपल क्वेश्चन है, ये लिखा हमने इधर। तो ये देखना है एक मान साइन में कितने का होता है। तो एक मान साइन में 90 का होता है, तो यहाँ साइन 90 लिखेंगे। अब ये साइन ए प्लस बी, यानी साइन का ये भी ए प्लस बी कोण है और साइन का ये भी कोण है। तो कोण बराबर कोण करके पहला समीकरण बना लिया। अब दूसरा ये है ना, ये यहाँ लिखा। अब इसमें देखेंगे ये कॉस में कितने का मान है। तो कॉस में ये 30 का मान होता है, साइनी से देख के लिख दोगे। तो ये लिखोगे कॉस 30। अब ये भी कॉस का कोण है, ये भी कॉस का कोण है, तो a माइनस बी बराबर 30। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करके ए बी के मान आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, और ये चैप्टर एक दिन का ये छोटा सा चैप्टर है। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं। तो आज ही फिनिश हो जाएगा, कल है ना हम 7वां चैप्टर आपको बताएंगे। तो दूसरा देखिए, यह है साइन 30 अंश और tan 45 माइनस कोसेक 60 बटे सेक 30 और cos 60 और cot 45। ये कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। ठीक है ना। तो हम टेबल से इसका मान रख देंगे। यहाँ पे हमने जो सारणी बनाई थी उस सारणी में से साइन 30 का मान लगाएंगे 1/2। tan 45 का मान 1 होता है, तो 1/1 कर लो। कोसेक 60 का मान, तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो इसका हो जाएगा 2/√3। अब इधर देखिए cos 30 का मान √3/2 होता है, तो इसका भी 2/√3 हो जाएगा। और cos 60 का मान 1/2 होता है और cot 45 का मान 1 होता है, तो 1/1 कर लो। अब इसके आगे इसका ऊपर एलसीएम हमने लिया, तो इसका तीनों का गुणा करके 2√3 एलसीएम लिया। इसका भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा। √3 का 1 में गुणा तो √3, 1 का भाग इधर लगाएंगे तो 2√3 आएगा। 2√3 का 1 में गुणा करेंगे तो 2√3 आएगा। और √3 का भाग लगाएंगे तो √3 कट जाएगा। 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, तो 2√3 यहाँ भी आएगा एलसीएम। तो यहाँ √3 से भाग लगाएंगे तो √3 कट जाएगा, तो 2 बचेगा। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 2 का भाग लगाएंगे 2 कट जाएगा। √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 आएगा। और 1 का भाग लगाएंगे तो यही आएगा। इसका गुणा करेंगे तो 2√3 आएगा। आगे नेक्स्ट देखिए, इससे हर से ये हर कट गया, तो यहाँ देखो ये कितना है, 1√3 और 2√3, तो ये हो गया 3√3 माइनस 4 बटे, यहाँ भी 1√3 और 2√3, 3√3 और इस प्लस 2, तो ये 3√3 प्लस 4। अब इसमें हर का परमीकरण करेंगे हम, तो ये है, तो इसमें हर का परमीकरण करना है। सिंपल है। इसमें हमने सारणी से, जो सारणी आप बनाओगे, सबसे पहले अगर इसका क्वेश्चन कोई आता है तो इसकी सारणी बना के और सारणी का मान इधर लगाना है आपको, यहाँ पे लगा के फिर भिन्न की तरह इसको हल करना है और हर का परमीकरण करना है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे ये। तो ये 3√3 है ना, ये इसका हर का परमीकरण करेंगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 3√3 और -4 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये तो सेम है एक जैसे, तो ये तो हो जाएगा होल स्क्वायर। √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये होगा। और ये a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ये ऐसे होगा। अब इसका होल स्क्वायर खोल दो ऊपर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2
ए ये है 3√3 और इंटू 4 ये आएगा। इधर ए इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ देखो ऐसे 3√3 है और इसमें 3√3 से गुणा करेंगे, ये है। तो √3 का गुणा 3 होता है और 3 का गुणा 9 होता है, तो ये 27 आएगा ऐसे। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 27 माइनस 4 का 2 बार गुणा करेंगे तो 16। अब इसके बाद में नेक्स्ट ये इसका वर्ग तो अभी हमने किया था 27 आया था और इसका वर्ग 16 और ये है हमारे पास 4 दूनी 8 थी 24 √3 और बटे यहाँ 27 में से 16 गई तो 11 बची। लास्ट स्टेप इसको और इसको जोड़ के लिख दो 43 माइनस 24 √3 और बटे 11। तो आपको ये आंसर दिखाना है, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें सिंपल है, जिसको सारणी बनाना आएगा वो सारणी बना के और इसमें मान लगा के हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है x का मान ज्ञात करो। x का मान ज्ञात करो और दे हमें ये रखा है cos x बराबर, यहाँ दिया है cos 60 cos 30 प्लस sec 30 sec sin 60 sin 30 sin 60 और sin 30 ये दिया है और ये कह रहा है x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ देखिए हम इसमें मान लगाएंगे सब में। तो यहाँ देखो cos 60 का मान होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान होता है √3/2। ये सब आपको सारणी में से देख के लिखना है। इसका मान होता है √3/2 और इसका होता है 1/2। तो ये आया भाई, इधर 1 का इधर गुणा करेंगे तो √3 और 2 और 2 का गुणा 4 प्लस √3 का 1 में गुणा √3 और 2 और 2 का गुणा 4। तो ये सेम है, तो ये आ जाएगा 2 √3/4। अब 2 से इस 2 को 2 बार काट दो 4 को, तो ये आएगा √3/2 और ये सब ऐसे ही लिखते हुए आएंगे cos x। अब आपको ये देखना है cos में √3/2 किसका मान है। तो cos में √3/2 cos 30 का मान होता है, ठीक है। तो बस ये भी cos का कोण ये भी cos का कोण, तो कोण बराबर कोण, तो x बराबर 30 अंश आएगा। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट, फिर उसके बाद में ये इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। चलो लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है, यदि ए कोण है ना वो 60 अंश है तथा बी है ना वो 30 अंश है हो तो सिद्ध करो सिद्ध कराया है हमें cot a माइनस बी। ये क्वेश्चन है ना बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, बराबर cot a cot b -1 अपॉन cot b माइनस cot a। तो ये दोनों साइड है ना हमें प्रूफ करनी है। ये ए और बी के ये मान दे रखे हैं और ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए बराबर 60 अंश और बी बराबर 30 अंश दोनों पक्षों में रखने पर दोनों पक्षों में ए बराबर 60 और बी बराबर 30 अंश लगाएंगे। तो यहाँ देखो cot 60 माइनस 30 कर देंगे, यहाँ ये cot 60
और यहाँ cot 30 -1 अपॉन cot 30 माइनस cot 60। तो हमने क्या किया है, a की जगह 60 और b की जगह 30 अंश इसमें दोनों पक्षों में लगा दिया है। अब इसको हल करो, दोनों साइड बराबर करनी है। तो ये हो जाएगा cot 60 में से 30 गई तो 30। cot 60 का मान कितना होता है, देखो cot 60 का मान होता है 1/√3 और cot 30 का मान होता है √3 और -1 अपॉन, यहाँ पे देखिए cot 60 का मान होता है 1/√3 और इसका ये सही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये cot 30 का मान होता है √3 और cot 60 का मान होता है 1/√3। क्लियर है। तो चलो अब इसके बाद में cot 30 का मान कितना होता है, इधर cot 30 का मान cot A cot B, अच्छा माइनस नहीं प्लस होना चाहिए, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ प्लस होगा ये, तो ये प्लस होगा। तो देखिए इससे ये कट जाएगा तो 1 और 1 2 तो ऊपर आएगा और यहाँ √3 का गुणा 3 -1/√3 ये आएगा और ये cot 30 का मान चलो बाद में लगा देंगे। आगे देखिए cot 30 का मान हमारे पास होता है, cot 30 होता है √3 के बराबर। इधर देखिए ये है ना, ये आएगा 2/2/√3, तो √3 यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा तो ये आएगा √3 और 2/2 और √3 यहाँ आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो √3 बराबर √3, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ऐसे आपको ये प्रूफ करना है। एक बार फिर देख लो, a बराबर 60 है और b बराबर 30 है। इसमें जो दे रखा है इसमें हमने इधर और इधर a और b के मान लगाए सारणी से, भाई a ये है b ये लगा दिए पहले तो इसमें, फिर सारणी से मान देख के ये सारे मान देख के ये लगा दिए और दोनों साइड बराबर प्रूफ किया है। तो देखिए 6th चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है और 7th चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूलाएँ, तो 7th चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।